नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके लिए वापस से आया हूँ। वही अपन जो योजनाओं की सीरीज पढ़ रहे हैं उसके लिए। तो पिछले 10 दिनों से अपन सब मिलकर इस सीरीज को पूरा करने जा रहे हैं। तो आज फिर से आपका स्वागत है। शिखा जी नमस्कार। पाँव लगू पावना भी राम राम ही ठीक है, क्यों पाप चढ़ाओ मेरे। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल चौधरी और मैं दोस्तों सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करता हूँ। सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करता हूँ। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको बता देता हूँ, दिलखुश जी राम 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 राम। एसआई का आपका जो बैच है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 नवंबर से मेरी इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी। और 2 नवंबर से मेरी इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप दोस्तों जो भी आपके परिवार में एसआई की तैयारी कर रहा है, कपिल 07 कोड उपयोग करके जुड़ सकता है। एस के जाट नमस्कार, आकांक्षा नमस्कार। हाँ भाई, पधारो, आते लाइक कर दो, सबसे पहला काम। और आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण, गुड इवनिंग ज्योति जी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका राजस्थान में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। आपके मेंस के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे एसीएफ आरएस एसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, विजेंद्र जी एक बार फिर से नमस्कार। विजेंद्र जी, अपन तो शाम को 9:30 बजे एक बार फिर से करेंगे। सर मैं बाड़मेर से लाइव देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई गगन, आप लाइव देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कंटिन्यू जुड़ते रहो गगन। पहले वाले अगर वीडियो आपने देखे हैं तो कंटिन्यू क्लास लो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि राजस्थान की योजनाएं, इकोनॉमिक सर्वे हर चीज में आती है। चेतन जी नमस्कार। कोई भी नया स्टूडेंट है वो कंटिन्यू क्लास ले, उसके लिए काफी बेनिफिशियल ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो और ये जो अपन स्टार्ट किया है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अगर कोई नया स्टूडेंट है। मैं सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करता हूँ। आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है। आरएस 2018 में मेंस क्वालिफाइड हूँ, इंटरव्यू कॉल है, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। कपिल 07 हमारा कोड है। अगर आप एडमिशन लेना चाहें, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज की तैयारी करो, अनअकैडमी का एक ही सब्सक्रिप्शन है। वो सब्सक्रिप्शन क्या है दोस्तों? आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो तो कितने का है दोस्तों? कपिल 07 कोड उपयोग करने के बाद में, कपिल 07 कोड उपयोग करने के बाद में दोस्तों, वो ओनली आपका 7560 रुपए का है। ठीक है। और 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो 6300 रुपए का, कोड उपयोग करने के बाद में 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अदिति प्रधान, और जिन लोगों ने अब तक कोड यूज नहीं किया है उन लोगों को मैं एक सूचना दे देता हूँ। अक्टूबर 2020 के अंदर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन महंगा हो रहा है। आपका एमपी पीसीएस का सब्सक्रिप्शन महंगा हो चुका है। अब दोस्तों अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द ले लेना, नहीं बाद में यही 7500 वाली चीज के आपको 13,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपसे निवेदन है, आप जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लें और अपनी सीट पक्की करें। अब दोस्तों अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर ग्रामीण विकास की संबंधित योजनाओं पे। लिंक लोड, क्या कोई आज कोई लिंक में इशू आ रहा है क्या भाई? कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर लिंक लोड नहीं हो रहा या क्लास स्टार्ट नहीं हो रही। रुको भी, बच्चों को एक बार बता दूं। हाँ भाई, कमेंट करके बताओ कोई इशू आ रहा है क्या लिंक में। चलो ठीक है। हाँ सर। तो अब दोस्तों अपन बात करते हैं राजस्थान की। अपन सारी योजनाएं स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूं, अपन फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान की जो आपकी 19 फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो 2 पार्ट के अंदर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान की बाह्य संबंधित जो योजनाएं हैं, बाह्य सहायता से, वो 15 योजना कंप्लीट कर चुके हैं। शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं वो अपन 20 योजनाएं कवर कर चुके हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं वो भी अपन कवर कर चुके हैं, लगभग 20 योजनाएं। तो अब तक अपन दोस्तों लगभग 60-65 योजनाएं, 70 योजनाएं अपन कवर कर चुके हैं। तो कृपया करके जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे को तो यूट्यूब में दूसरे नंबर की वीडियो मिली।
ऐसी बात है क्या? कभी कभी हो जाता है, हाँ। गुड इवनिंग प्रकृति, गुड इवनिंग। अब राजस्थान के ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं जो आज पढ़ने जा रहे हैं, ये योजनाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके ये मेंस में भी आ सकती है। तो जो नया स्टूडेंट है वो अगर उसको पीडीएफ चाहिए, अगर तैयारी कंटिन्यू करना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है और इस कपिल 07 कोड का उपयोग कर सकता है। अब स्टार्ट करते हैं। तो पुरानी जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखो, और इनके डेली टेस्ट होते हैं वो टेस्ट दिया करो। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राहुल मीणा। थैंक यू भाई, थैंक यू सर। मैं ज्योति मिश्रा। ज्योति, कभी आप मैं अपने भाई साहब की आईडी से आते हैं, कभी आप अपने बेटे की आईडी से आते हैं। बहुत अच्छा जज्बा आपका, कंटिन्यू इसी तरीके से आप तैयारी करते रहे। और आज ही आपने 25 में से 25 क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत अच्छी बात है ज्योति जी। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। राजीविका का नाम सुना होगा, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या आपका? राजीविका। सरकार बार बार बोलती है राजीविका के माध्यम से काम कर रहे हैं। सरकार बार बार, जैसे कोरोना का काल चल रहा था तो ग्राम पंचायतों में जो मास्क बना के आ रहे थे, मास्क जो सैनिटाइजर थे वो तो गंगानगर शुगर मिल से आ रहे थे, लेकिन मास्क का निर्माण कौन कर रहा था? राजीविका कर रहा था। ठीक है, तो ये जो राजीविका होता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या है? नाम कई बार सुनते हैं, गहलोत साहब भी बहुत बार बोलते हैं। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई। ये ईयर याद रखना, अक्टूबर 2010 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का गठन हुआ। भाई देखो, इसके नाम से पता चल रहा है ये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका विकास से संबंधित है। आजीविका का मतलब है भाई रोजगार। आजीविका का मतलब क्या है? एक तरीके से रोजगार, लाइवलीहुड आपका एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। तो लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए आपके लिए यहाँ क्या चलता है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यह दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है दोस्तों। अब दोस्तों इसका काम क्या है? कई बार अपन सभी नंबर से व्यू आ जाता है आपको, हाँ ये बात भी सही है, धन्यवाद ज्योति जी। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो है, इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कार्य स्वयं सहायता समूह आधारित, स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। आप इस चीज को समझो, जैसे अभी मैंने देखा भी था ये कि कोविड के अंदर जैसे 100 महिलाओं के ये स्वयं सहायता समूह बना देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देते हैं। अब ये महिलाएं क्या करती हैं? एक साथ मिलकर किसी चीज का उत्पादन करती हैं, और इनका जो उत्पाद होता है उसको बेचने का काम राजीविका करता है, या उनको आजीविका उपलब्ध करवाता है, या उनको ऋण उपलब्ध करवाता है। किसी भी माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना ताकि इनको रोजगार मिल सके दोस्तों। यह परिषद निर्धन ग्रामीणों के लिए स्थायी वित्तीय एवं संस्थानिक आधार सर्जित करती है, मतलब उन्हें इंस्टीट्यूशनल एक बेस देती है कि आप केवल और केवल रोजगार पे, स्वरोजगार पे, आजीविका पे ध्यान दो, हमारा काम है, हम आराम से आपके साथ लगे हुए। तो दोस्तों ये जो है संगठन निर्माण करती है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करेगी। जैसे इससे संबंधित जो महिलाएं जो होंगी, 4-5 महिलाएं होंगी, वो गांवों में जाएंगी, वो ग्रुप बनाएंगे महिलाओं के, फिर बाद में उन महिलाओं को वो ट्रेनिंग देंगी, ट्रेनिंग दे के उनमें क्षमता वर्धन करेगी। मतलब उन महिलाओं या पुरुषों को वो बोलेंगे कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। हाँ, मास्क बनाए थे, यही तो बता रहा हूँ आपको। आप देखना, जो भी रूरल एरिया से संबंधित है उनसे पूछना कि ग्राम पंचायत में, स्कूलों में मास्क कहाँ से आए थे, तो राजीविका के माध्यम से ही उपलब्ध करवाए जा रहे थे। तो ये पंचायत में जाके महिलाओं का ग्रुप बनाएंगी, पहले तो संगठन निर्माण का काम करेगी, उसके बाद में दोस्तों इनका काम क्या होगा? क्षमता वर्धन का, मतलब उन महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट करेगी। फिर दोस्तों उनका वित्तीय समावेशन और आजीविका विकास, ये सारा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? राजीविका के द्वारा किया जाएगा। तो मोटा मोटी याद रखना, ये ग्रामीण क्षेत्र में राजीविका किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये क्या आपकी राजीविका है, जो कि अक्टूबर 2010 में स्थापित की गई थी। बताओ किस किस को क्लियर? पुष्पा जी गुड इवनिंग,
हाँ जी नीलम जी नमस्कार। नए स्टूडेंट जो भी है अपना परिचय तो दे दो भाई, जो आज पहली क्लास ले रहे हैं कमेंट करके दे सकते हैं। हाँ भाई कबीर, राम राम। कबीर आप अभी उस क्लास में भी थे, स्पेशल स्पेशल क्लास में भी। तो कबीर ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है। अब दोस्तों इसके माध्यम से अभी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इसके माध्यम से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। नीलम जी पधारो पधारो, इंट्रोडक्शन दो भाई। नीलम जी किस चीज की तैयारी कर रहे हो? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कौन चला रहा है दोस्तों? आपका राजीविका चला रही है। कौन चला रहा है? राजीविका चला रहा है। अब राजीविका दोस्तों ये जो प्लान जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 2013 से स्टार्ट दोस्तों राजस्थान के 272 ब्लॉकों में ये क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान के 272 ब्लॉकों में यह क्रियान्वित किया जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। तो याद रखना NRLM जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजीविका के द्वारा। और एक दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना भी राजीविका ही चला रही है। तो इन दोनों के बारे में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इनके बारे में इतना। RS बाय स्प्रिंग बोर्ड बहुत बढ़िया नीलम जी, बहुत ही बढ़िया जगह पढ़ रहे हो आप। ठीक है। तो बस आप तो पढ़ाई तैयारी करो। ठीक है। अब तो आप स्वागत में पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो आराम से क्लास लो, एकदम एनालिसिस करो। अगर आपको कुछ भी कंटेंट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको बता देता हूँ राजीविका की बात। हेमा जी नमस्कार। राजीविका के बारे में 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है RS मेंस में। जो बच्चा RS की तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूँ। बार बार एक संगठन के बारे में क्वेश्चन आता है, तो करंट अफेयर में या आपके इकोनॉमिक्स के पोर्शन के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, राजीविका के ऊपर लिखो। ठीक है। प्री वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूं कि आप इजीली दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है राजीविका से। वाह नीलम जी, स्प्रिंग बोर्ड सुपर, एक एडवाइस है आपसे नीलम जी। सर मेरे को भी ग्रुप में ऐड करो। संगीता 4 जी आप मैसेज करो संगीता जी। ठीक है। तो आपको भी कर देंगे। और नीलम जी मैंने पूछा था आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ हाँ पधारो पधारो, बढ़िया भंडारा खाओ वहां पे। नीलम जी को तो खुद को पता है। तो कृपया करके आपस में हताई ना करो और पढ़ाई पे ध्यान दे लो। तो ये चीज आपके राजीविका के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, याद रखना ये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के विकास के लिए स्टार्ट की गई है। और दोस्तों इसके अंदर आराम से पढ़ो। और जो भी टाबर RS की तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूँ 7,500 में कंप्लीट RS की तैयारी है भाई। यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन। कोचिंगों में बचीड़ मत खाना, पहले से बता देता हूँ। मजा आएगा, पढ़ाई नहीं होगी। मजा लेना है, जाके कहानियां सुननी है, हताई करनी है, स्वाद लेने आनंद के ले। हमने भी ले रखे हैं, सबने ले रखे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको डेडिकेशन से पढ़ना है, एक स्ट्रक्चर वे के अंदर आपको कोर्स पूरा करना है, तो अनअकैडमी पे आ जाओ भाई साहब। पहले से आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप कोचिंगों में जाओगे 2-2 साल तक बढ़िया 400-400 की भीड़ में बैठो, कोर्स तो मरे ही पूरा नहीं होगा। ये चीज आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो तू भाई मेरे से बात कर लियो, मैं बैठा यहाँ पे, क्यों लोड कर रहा है। अब आगे चलते हैं। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में पढ़ते हैं कि ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है? किसी ने नाम सुना है? MG नरेगा, अपन शॉर्ट शॉर्ट में बोलते हैं मनरेगा। नाम सुना है किसी ने? अभी आपने कहा होगा, सभी ने कहा कि कोरोना के काल में, लॉकडाउन के काल में मनरेगा जो थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी के रूप में साबित हुई। जो लोग कहते थे कि मनरेगा कोई काम की नहीं है, उन्हीं सभी लोगों ने मनरेगा की बहुत तारीफ की। तो मनरेगा क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। गांव के टाबर बहुत जानते हैं, मनरेगा के अंदर मेट को जानते हैं। मेट एक बहुत बड़ा पद होता है गांव में। आप देखते हैं लुगाइयां पुरुष सब जाते हैं वहां पे, हताई करते हैं, खाडे खोदते हैं, वापस आ जाते हैं। नरेगा की बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना दोस्तों, जो आपकी मनरेगा स्कीम है वो क्या है? मनरेगा स्कीम जो है दोस्तों, इसके लिए ये एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। मतलब ये क्या दे रही है? आपको रोजगार की गारंटी दे रही है, ये चीज याद रखना आप।
ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक एक्ट लाया गया 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लाया गया और 2 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट आपका पारित किया गया। 2 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट पारित किया गया। अब इस एक्ट के तहत दोस्तों एक योजना स्टार्ट की गई। उस सर आपसे सोशियोलॉजी की क्लास करवाई है क्या पहले अनअकैडमी पर? नहीं सोनल जी, अभी स्टार्ट करेंगे। इको कंप्लीट हुआ है, नवंबर में एक बिहेवियर और सोशियोलॉजी दोनों में से एक सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है दोस्तों, ये जो है ये एक्ट के तहत 2 अक्टूबर 2005 को एक्ट आया और इसके तहत 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में से प्रारंभ किया गया। याद रखना भाई, उस समय इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण, अभी बताता हूँ पूरी नरेगा को तो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे मिलता है क्या होता है पूरा बता दूंगा, टेंशन मत लें। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट कब हुआ? 2 फरवरी 2006 में हुआ दोस्तों। उसके बाद में 1 अप्रैल 2008 को दोस्तों, 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण जिलों में स्टार्ट कर दिया। याद रखना भाई, अलग अलग क्वेश्चन आता है। 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया, मतलब पूरे भारत में ये लागू हो गया। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण कर दिया गया और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पीछे लगा दियो महात्मा गांधी। तो याद रखियो 3 क्वेश्चन आ सके। 4, एक्ट कब? 2005 में। चालू कब? 2006 में। पूरे भारत में कब चालू हुई? 2008 में। और नाम कब चेंज हुआ? 2 अक्टूबर 2009 में। याद करो भाई, पहले याद करो इसे ढंग से, फिर आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, नरेगा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आरएस में, एसआई में, हर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस किस को क्लियर हुआ? उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब इसके बारे में पूरी चीज पढ़ो आप समझदारी से, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि ये रोजगार की एक गारंटी है। रोजगार की क्या है दोस्तों? ये गारंटी है। तो यहाँ जो लोग हैं उन्हें दोस्तों 100 दिन के रोजगार का अधिकार है। 100 दिन के रोजगार का अधिकार है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? अकुशल श्रमिकों को दोस्तों क्या दिया जाता है? रोजगार। थे बेटा जाओ का मैं तो साहब इंजीनियरिंग कर रखी है, तो भाई देख इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी अकुशल श्रमिक है। वहां जाके तुम बोलो साहब मैंने तो बीएड कर रखी है, तो मेरे को तो वो रोजगार दो। नहीं भाई, अकुशल श्रमिकों को जो रोजगार दिया जाता है वो रोजगार आपको दिया जाएगा। तो अकुशल श्रमिक को, अनस्किल लेबर को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? बार बार क्वेश्चन आया भाई, ये अलग से पॉइंट आउट किया है मैंने। देखो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा जिला परिषद द्वारा, पंचायत समिति द्वारा, राज्य सरकार या ग्राम पंचायत। तो भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना भाई। रामदास है क्या आपकी? तो ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। अभी पीछे एक एग्जाम में पूछा था। अब दोस्तों 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, लेकिन बाई चांस अगर सूखा या अकाल पड़ जाए तो 50 दिन अतिरिक्त दिए जा सकते हैं। 50 दिन अतिरिक्त रोजगार दिया जा सकता है, यह भी प्रावधान है। ये दोस्तों कार्य प्राप्त करने का आपका वैधानिक अधिकार है। आपका क्या है दोस्तों? ये लीगल अधिकार है, आपको काम देना ही पड़ेगा। आपने जाके अगर अपने जॉब कार्ड से आवेदन कर दिया तो आपको काम देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। रीट का भी बैच आ चुका है दोस्तों, कपिल 07 कोड के साथ आप जुड़ सकते हो। अब देखो इसमें और क्या क्या चीज है। 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है, इस चीज को याद रखना। अगर 100 लेबर लग रही है तो दोस्तों 33% लेबर, 33 लेबर क्या होगी? महिलाएं होगी। महिलाओं के लिए आरक्षित है, अच्छी चीज है, इससे महिला सशक्तिकरण होगा।
आपको दोस्तों मनरेगा में अगर आपको रोजगार प्राप्त करना है तो सबसे पहले पंजीकरण के लिए आप एक पंजीकरण करो और 15 दिनों में जॉब कार्ड बनाओ। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों? जॉब कार्ड। तो आप जाओ अपने ग्राम सेवक या वहां के एलडीसी के पास और जॉब कार्ड के लिए आवेदन करो। अब आवेदन करने के बाद में भाई साहब क्या होगा, 15 दिन में वो आपको जॉब कार्ड जारी करेगा। उसे वो पाबंद है, जॉब कार्ड उसे जारी करना ही पड़ेगा, निःशुल्क जारी करेगा। अब आपके पास जैसे ही जॉब कार्ड आ गया तो जाके आप हाथों हाथ अब रोजगार के लिए आवेदन कर दो। अब भाई साहब अगर आपने रोजगार के लिए आवेदन कर दिया तो उसे 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाना ही पड़ेगा। सभी लोग भाई लाइक कर दो, फौजी साहब कह रहे हैं। टॉपिक तो नीलम जी सारे क्लियर हो जाएंगे, आप बस क्लास लेते रहो, ठीक है। तो 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाना ही पड़ेगा। अब थे से गुरु जी काल में रोजगार न उपलब्ध करवाओ तो क्या कर ले? तो भाई साहब अगर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाते हो तो इस स्थिति में बेरोजगार भत्ते के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर रोजगार नहीं मिला तो आपको बेरोजगार भत्ता सरकार अपने मानदेय के अनुसार आपको देगी। आप उसके ऊपर अपील कर सकते हो, आप उसकी शिकायत कर सकते हो कि मेरे को 15 दिन में रोजगार नहीं दिया गया। तो ये बहुत गंभीर अपराध है। तो ऐसी चूक पंचायतों में होती नहीं है, 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध ही करवाया जाता है। अब देखो ये जो व्यवस्था है ना, गांव में सामंजस्य के साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाओ रोजगार के लिए वहां पे आप अप्लाई करो आपको रोजगार नहीं दे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। गांव के लोग क्या करते हैं, जैसे अभी खेती का टाइम चल रहा है तो कोई नरेगा नहीं चल रही है इस टाइम में दोस्तों, आपके लोग सभी खेती में लगे हुए हैं। अब जैसे ही खेती का सीजन खत्म होगा उसके बाद में नरेगा स्टार्ट हो जाएगा, सबको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन देखो गांव में, हर गांव में 2-4 कुछ मादी कीड़ा है, बाकी समस्या है। बे जाके क्या करे बेटा, अप्लाई कर दे, 15 दिन में रोजगार दो। अब रोजगार दो तो एक आदमी 2 आदमी के लिए ऐसा तो है नहीं कि साइट चलाई जाए भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप तालाब खुदाई का काम कर रहे हो 5 आदमी को रोजगार दे रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर सरकार को एक मेट लगाना पड़ता है, पानी की सर एक बार ही होता है भाई, दिल से कर दो राम है एक बार होता है तो और बढ़िया। अब एक जना तो नहीं आता है कौन तालाब खुदाई तो नहीं बैठाते, छाया का प्रावधान करो वहां पे पानी की व्यवस्था करो उनके लिए, ठीक है, वहां पे सारी चीजों का उपलब्ध करो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब उनके लिए उसने आवेदन कर दिया तो कर दिया, आपको तो रोजगार देना पड़ेगा उसे। तो इस कंडीशन में दोस्तों इसे अब जोड़ दिया गया स्वच्छ भारत मिशन से। अब जोड़ दिया दोस्तों से स्वच्छ भारत मिशन से। अब बाई चांस कोई आदमी आ जाए तारगन आके कहे कि हमें क्या दो भाई रोजगार, तो कोई कालू आ जाइए सफाई के अंदर, कल से आ जाना किसके लिए? सफाई के लिए। तो याद रखना भाई साहब, तो स्वच्छ भारत मिशन से भी इसे जोड़ दिया गया है। तो अब ये थोड़ा सा सरकारी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए और फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें आपके ऊपर इतनी कोई ज्यादा पाबंदियां नहीं है, आप रोजगार उन्हें उपलब्ध करवा सकते हो, साइट भी चालू नहीं है। तो अब अपन आगे चलते हैं। देखो बहुत गहराई से पढ़नी है ये योजना, ऐसे नहीं है तुम केवल बात मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लो इसे, सिंपल सा बहुत बार क्वेश्चन आता है इसे। फिर अपन आगे बात करते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों 33% महिलाओं के लिए आरक्षण, जॉब कार्ड मिल जाएगा 15 दिनों में, और जॉब कार्ड मिलने के बाद में 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर नहीं दिया जाए तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब दोस्तों ग्राम से 5 किलोमीटर की परिधि में, ग्राम पंचायत जो है उसकी 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाए। जैसे ये ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर है और दोस्तों उसे 5 किलोमीटर की परिधि में ही काम उपलब्ध करवाया जाए। ये इसका ये गांव है तो इस गांव की 5 किलोमीटर की परिधि में ही उस आवेदक को काम उपलब्ध करवाया जाए। थे कई पंचायत बहुत दूर दूर हुए तो पंचायत के अंदर इस गांव वाले को तो यहाँ काम दे रहे हो, इस गांव वाले को यहाँ काम दे रहे हो। अब आप बेचारा 10 किलोमीटर 200 रुपए 150 रुपए के लिए थोड़ी जैसी, तो ऐसी अगर कंडीशन है आप उसे दूर भेज रहे हो तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। आपको क्या देना पड़ेगा? 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, सोशल ऑडिट की जाती है। ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2019 तक 51 लाख परिवारों को इसके माध्यम से रोजगार दिया गया था। कोविड के अंदर सबसे फर्स्ट रैंक पर थे अपन। कोविड के अंदर अपन किसमें थे? फर्स्ट रैंक पे थे। सर मैंने 2 लाइक कर दिए, मैं प्रीति 2 लाइक क्या कर दिया? ओ एक सुमित कुमार की आईडी से चला रहे हो क्या? चलो फिर ठीक है, कटा 2 मत कर दिया, वो मतलब वापस से लाइक नहीं रहेगा। 2 कौन करना, अपन एक ही बहुत है, ठीक है। तुम यार दिल से लाइक करते हो मेरे को,
क्यों टेंशन ले रहे हो? तो दोस्तों अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 220 रुपए मजदूरी दी जा सकती है अधिकतम, और मेट की मजदूरी है 235 रुपया। मेट की मजदूरी है 235 रुपया, याद रखना। नहीं है भाई, पहले 199 ही, अब कितनी होगी है 220 रुपए। बात भी बताता हूँ, उसकी बात भी बताता हूँ, वो भी तुम्हें एकदम क्लियर। आप देखो कोई भी चीज करवाओ ना तो एकदम धरातल पर जाके पूरी समझावा, ये लोग थोड़ी कर डाउट डिस्ट्रॉय। तो देखो उसका चक्कर क्या है, मनरेगा में जो भी आपको पैसा दिया जाता है, जो भी मजदूरी दी जाती है, वो टास्क ओरिएंटेड होती है। जेईएन क्या करता है दोस्तों, आपका टास्क बनाता है कि ये आदमी इतने वर्ग मीटर की खुदाई करेगा। अब जनता जाके बेटा ताश फिट है, ठीक है, जनता जाके बेटा ताश फिट है। आकांक्षा नहीं, राजस्थान फर्स्ट के ऊपर था, इसके लिए अपन सचिन पायलट साहब को बधाई भी दी गई थी। राजस्थान कोविड में फर्स्ट के अंदर था। तो जनता जाके ताश, लुगाइया जाके भटक रहता ही, काम कोई करेगा नहीं। तो इस चक्कर के अंदर क्या है कि जो टास्क आपको मिला था वो टास्क तो पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर बाद में आपको 220 रुपए किस आधार पर दिए जाए? मतलब काम तो दे 10 रुपया कोई कौन करो, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है, 50% भुगतान करना ही पड़ता है। 50% भुगतान करना ही पड़ता है, इसलिए मिनिमम 110 रुपए तो दिए ही जाते हैं। कभी कभी 120, 130, 140, कभी कभी कोविड में इस बार 170 तक भी दिए जा रहे थे। तो आप टेंशन मत लो, पैसा मिलता है टास्क के आधार पे मिलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी क्या है, नरेगा। नरेगा के बारे में ढंग से पढ़ना, ठीक है। मेट की मजदूरी 235 रुपया, अकुशल श्रमिक की मजदूरी 220 रुपए, 33% महिलाएं, पंजीकरण के 15 दिनों में जॉब कार्ड के बाद में 15 दिन हम रोजगार, 5 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध करो, क्रियान्वयन ग्राम पंचायत। बताओ किस किस टाबर को क्लियर है? कोई ऐसा है क्या जिसको क्लियर नहीं है अभी कि गुरुजी मारे तो कौन समझ में आई, क्या पढ़ा दियो? मन तो कौन लगा इसे भी टाबर रही है। बता दो भाई कमेंट करके। एक चीज याद रखना, वर्तमान में मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है मनरेगा की। नरेगा जो है आपका एक तरीके से ग्रामीण भारत में कोविड के टाइम में एक तरीके से बहुत बड़ा रामबाण साबित हुआ था लोगों के लिए। और आजकल मनरेगा के माध्यम से चारागाह विकास भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चारागाह विकास भी किया जा रहा है। खेल मैदानों का निर्माण भी किया जा रहा है दोस्तों, खेल मैदान का निर्माण भी किया जा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ आपके यहाँ चारागाह विकास, खेल मैदान का निर्माण, ठीक है, तालाब खुदाई का कार्य, तो वृक्षारोपण, ये दोस्तों मनरेगा के तहत किए जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया काम है, मनरेगा को स्वच्छ भारत से भी जोड़ रखा है। क्लियर सर? एकदम, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर होनी चाहिए। तो अब गलत मत कराइयो, नरेगा योजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्रियान्वयन करती है ग्राम पंचायत, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो भाई मैं फिर बता रहा हूं तुम लोगों को, अनअकैडमी पर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो टापर दोस्तों 2 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, वो कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, 10 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, कपिल 07 कोड का उपयोग करो। अगर आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, 12 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो गया है, कपिल 07 कोड का उपयोग करो, ठीक है। रीट वालों के लिए, पटवार वालों के लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। एक सब्सक्रिप्शन ले, 7,500 रुपए में 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, और फिर मौज महाराज की तैयारी करो। धन जाके कोचिंग माफिया लोगन मतलब जाके 70,000 रुपया देने की कोई जरूरत को नहीं। तो कोई भी डाउट हो 8955462595 पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। नए स्टूडेंट सुमित कुमार, ज्योति, ओके भाई आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अब 2 योजनाएं और हैं, उनकी बात भी करते हैं दोस्तों। एक तो विधायक स्थानीय क्षेत्रीय कार्यक्रम और एक सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो इन दोनों के बारे में आज अपन बहुत ही गहनता से बात करेंगे। तो पहली के बारे में अगर बात करें अपन, तो पहले अपन सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपने सुना होगा, एमपी लेड का पैसा है ये तो एमएलए लेड का पैसा है। आपने गांव में नहीं सुना कभी कभी लोग कहते हैं कि जाओ एमएलए साहब से सैंक्शन निकलवा लो, एमएलए कोटे का पैसा लियो।
सीख लिया रिचार्ज, चलो बढ़िया है। कई बार नहीं होता ऐसे कि भाई आपनो सरपंच तो बहुत ही तकड़ो है, एमपी कोटो में पैसा ले आके विकास करवा दियो। संगीता जी कौन कौन से, वो अभी प्रोग्राम बन रहे हैं, शायद ज्योग्राफी और पॉलिटी स्टार्ट हो। ठीक है, तो एमएलए लेड जो है दोस्तों, आपने गांव में सुना होगा, लोग कहते हैं एमपी कोटे से सड़क बनाई है, एमएलए कोटे से सड़क बनाई है, उसके बारे में बात करते हैं। एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इनके बारे में बात करते हैं। तो 1993 में दोस्तों हर प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकते हैं। मतलब वो क्या कर सकता है दोस्तों, 5 करोड़ तक के विकास कार्य अपने संसदीय क्षेत्र में कर सकता है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, 1993 में स्टार्ट हुआ। ये बात सही थी। फिर उन्होंने कहा दोस्तों इसके तहत प्रति वर्ष 5 करोड़ के विकास कार्य किए जा सकते हैं, ये भी सही बात है। फिर नीचे लिखा हुआ था कि इसके तहत केवल अपने ही संसदीय क्षेत्र में किए जा सकते हैं, अलग नहीं करे जा सकते। ना भाई, ऐसी बात नहीं है। लिख रखा है इसमें, अगर कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति आ जाए तो सांसद देश में कहीं भी पुनर्वास हेतु अधिकतम 1 करोड़ तक की स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे चूरू के सांसद है हमारे, केरल में बाढ़ आ गई और वो चाहते हैं कि अपने वो एमपी लेड के पैसे से दोस्तों केरल में कोई स्थायी परिसंपत्ति बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे आपदा आ गई, इसलिए जरूरी है ये काम करवाना। तो दोस्तों चूरू के सांसद केरल के लिए 1 करोड़ तक के सैंक्शन निकाल सकता है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके अंदर एक क्या है, अपवाद है, आप अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर भी कार्य करवा सकते हैं। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 में स्टार्ट हुआ। प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 5 करोड़ तक की राशि जिला कलेक्टर से अनुशंसा कर सकता है, विकास कार्य कर सकता है। और गंभीर प्राकृतिक आपदा के समय सांसद देश में कहीं पे भी 1 करोड़ तक का विकास कार्य करवा सकता है। कौन टाबर है जिसे समझ में नहीं आई 1993 में, बताओ भाई कौन है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? समझ में ना आने की तो कोई समस्या ही नहीं है। बस मेरा तो तुम्हें इतना ही कहना है, दिल्ली आ जाया करो, 40-50 मिनट है, खाना खाते खाते योजना पढ़ो और आनंद लो। के जोर है यार, पढ़ाई में ही कोई जोर है करे आदमी। हाँ भाई, कमेंट कर दो। नए टाबर जो आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, क्या वो अभी भी कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं या चले गए? क्लियर। पूजा मीणा, पूजा शर्मा जी, एमसीक्यू जो वहां पे क्वेश्चन करवाता हूँ वहां भी पधार जाया करो। पहले कोई टाइम में टॉप पर चल रहे थे आप। हाँ, कपिल 07 याद रखो भाई। देखो कोड लगाओ, अनअकैडमी पर आओ, वहां पे पब्लिक एड, एथिक्स, इको सब कुछ पढ़ेंगे। क्या करोगे पैसे बचा के? कोविड के टाइम में पढ़ना तो ऑनलाइन ही पड़ेगा। अब जनता ऑनलाइन के अंदर भी वहां पढ़ो जिसपे विश्वास हो कि ये जो कोचिंग है कई दिन चलेगी। कोई नए नए के चक्कर में मत आ जाना, पैसे ले जाएंगे, गर्मियां बढ़े नहीं बढ़े, पैसे लेके ले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो कृपया करके यहीं पढ़े। क्लियर? ओके। ग्रीस तू भी यही है क्या? सलोनी भी यही है। ग्रीस मेरा फेवरेट स्टूडेंट है भाई ऑफलाइन का। अब दोस्तों आगे चलते हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से आगे मूव करते हैं दोस्तों, और अपन पढ़ते हैं विधायक। अब देखो सांसदों के लिए 5-5 करोड़ पैसे दे दिए, तो हमारे विधायक का भाई कुछ हमें भी दो। ऐसे ही मतलब ऐसे ही थोड़ी बने हम, हमें भी कुछ पैसा वैसा दो। बिना मतलब गाड़ी वाड़ी का खर्चा हो गया, चुनाव करवा दिया, वैसे काम थोड़ी चलेगा। तो राज्य सरकारों में दोस्तों विधायकों ने भी ट्राई किया। विधायकों ने भी कहा कि हमें भी दोस्तों ये सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अनुसार हमें भी पैसा मिलना चाहिए। तो भाई साहब फिर राज्य सरकार ने स्टार्ट की विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सेम ही चीज, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब दोस्तों 1993 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, और दोस्तों विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 1999 में। अब 1999 के अंदर दोस्तों राजस्थान सरकार ने यह कहा प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रति वर्ष 2.25 करोड़ के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है।
प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ के कार्यों का संपादन करवा सकता है, इतने विकास कार्य करवा सकता है। 2.25 करोड़, क्योंकि चुनाव जीत के आया, थोड़ी इज्जत रखो, तो इसलिए दोस्तों ये योजना स्टार्ट की गई। तो दोस्तों 2.25 करोड़ के कार्यों की अनुशंसा वह कर सकता है, लेकिन उसे 20% पैसा SC/ST से संबंधित विकास कार्यों पर खर्च करना पड़ेगा। ये भी इसमें एक क्लोज डाला हुआ है कि आपको 20% पैसा SC/ST के विकास पर खर्च करना ही चाहिए, करना ही अनिवार्य है। तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1999 में स्टार्ट हुई। 2.25 करोड़ रुपया प्रति वर्ष प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास करारदनी दिया जाए, और वो आराम से डेवलपमेंट के कार्य करता है। 20% SC/ST के डेवलपमेंट से रिलेटेड भी होने चाहिए। बताओ ये दोनों योजना किस किस को क्लियर? विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताते जाओ भी साथ साथ में, और जो भी है वो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो हाँ भाई, अब थे बताओ, और पढ़शो या काल पढ़शो? मतलब अभी अभी और पढ़ोगे या कल पढ़ोगे? क्यों, अपने को तो डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना, कई दिन पढ़ो। मारवाड़ी में कहावत है, ठाठ आर खाई जना कई दिन खाई, मतलब धीरे धीरे पढ़ोगे तो अच्छे से इजीली पढ़ते रहोगे, क्लास में मजा आएगा। आराम से 4-4, 5-5 योजना डेली तैयार करो और कंटिन्यू अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो। नए टाबर जो है, नए स्टूडेंट है, कोई बुरा मान जाए मेरे को टाबर कह दिया, मैं तो एकदम तैयार आदमी हूँ, नौजवान हूँ। टाबर का मतलब होता है स्टूडेंट, है ना? नए स्टूडेंट है वो 8955 पर कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। तो पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं नहीं पूजा जी कल पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। मुझे पता है तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई में, ऐसे मुझे सब पता है, तुम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट हो, पढ़ाई में बहुत होशियार हो, मुझे सब पता है। लेकिन बस तुम्हें अब मैं फिर से कह रहा हूं कि आप डेली शाम को 7 बजे, देखो जो नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली शाम को 7 बजे क्लास ले लिया करो, और इससे संबंधित जो आपके MCQ होते हैं वो मैं सुबह 9 बजे करवाता हूं प्राय। तो सुबह 9 बजे अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे क्वेश्चन कर लिया करो, यहाँ पे पढ़ाई कर लिया करो। फिर थारो जी लाग जाए पढ़ाई कि हाँ गुरु जी हमारा थ्यावस है, हम पढ़ सकते हैं, विश्वास है, तो आ जाओ भाई। मैं वहां पे आपको इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, बिहेवियर, सोशोलॉजी, योगा, स्पोर्ट्स में ही करवा रहा हूँ। रेफरल कोड कपिल07 है, और इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। 10% डिस्काउंट मिल जी। 1 साल को 6300 में, 2 साल को 7500 में सब्सक्रिप्शन। जल्द से जल्द ले लो, बाद में प्राइसेस बढ़ने वाली है। कल भी है क्या सर? कल नहीं है, कल का ऑफ है। तो ये चीज आप याद रखना दोस्तों, ठीक है? आपके परिवार में कोई भी नीट का, UPSC का, RRB का, SSC का, किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे, 30 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, अपना कोड लगता है भाई, तो फिर दूसरे का क्यों लगाओ? कपिल07 ही लगाओ। तो किसी भी प्रकार का आपका सब्सक्रिप्शन लेना चाहे दोस्तों, RRB, SSC, नीट, IIT, JEE, किसी भी प्रकार का, हर परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी से पढ़ेंगे, तो अपने परिवार में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले तो कोड लगवाओ कपिल07। ये मोबाइल नंबर है, आप यहाँ आके आराम से क्लास ले सकते हो, ठीक है भाई? तो इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहो और कंटिन्यू क्लास लेते रहो, डेली अपन मिलते रहेंगे। ओके भाई, चलो तो अपन कल मिलते हैं अपन। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो बता सकता है। ओके भाई, थैंक्स। हाँ पूजा जी आज डालता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।